दिन दोस्तों, तमाम शिक्षकों एवं शिक्षिकाएं और दर्शक भाई बहनों को आदाब सलाम। दोस्तों, तमाम नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखिए, इतनी बड़ी खुशखबरी है कि आप खुशी से झूम उठिएगा। पटना हाईकोर्ट ने शिक्षकों के सपोर्ट में फैसला सुनाया है, जिस कारण शिक्षा विभाग के मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री के गले में कांटा फंस गया है, एक हेडेक हो गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि औरंगाबाद जिले के सम्मानित शिक्षकगण जो पटना उच्च न्यायालय में केस किए थे, केस संख्या है 16,951/24। इसी साल केस 28 सितंबर 2024 को हुआ था और हियरिंग जो हुआ 12 नवंबर 2024 को और 26 को फैसला भी हो गया। फैसला क्या हुआ है? सरकार जो 2020 में जो नियमावली बनाई थी, उस नियमावली के कंडिका 7 में अंकित था कि जो शिक्षक स्नातकोत्तर हैं, पीएचडी हैं, उनके लिए जो लगातार सेवा 4 वर्ष कर चुका है, उसके लिए पदोन्नति के होकर के प्रधानाध्यापक बनेगा। और कंडिका 8 में है कि जो भी पद है हेडमास्टर का, प्रधानाध्यापक का, वो प्रमोशन ही से बनेगा। और इधर शिक्षा विभाग जो है प्रधानाध्यापक का एग्जाम भी ले लिया, रिजल्ट भी हो गया और पटना उच्च न्यायालय ने उप विकास आयुक्त डीडीसी को चिट्ठी लेकर के फैसला दिया है कि आप 4 महीने के अंदर जो इस तरह के शिक्षक हैं उनको प्रमोशन करके हेडमास्टर बनाया जाए। तो अब दोस्तों, यहाँ पर सोचने की बात है, जब हाई कोर्ट का जो फैसला होता है तो एक जगह के लिए नहीं फैसला होता है, एक जगह प्रभावित होगा, उसी तरह से इंप्लीमेंट हर जगह हो जाएगा। कहाँ सरकार सेवा निरंतरता देने में उसको हेडेक लग रहा था। दूसरी बात, मैं अपना अनुभव बताता हूं, चूंकि मैं बिहार विधानसभा सचिवालय में काम करके सेवानिवृत्त हो चुका हूं। सरकारी प्रावधान है, गवर्नमेंट का रूल है कि अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो 5 साल आप नौकरी कर लिए हैं तो स्नातक ग्रेड प्रमोशन मिलेगा, और 10 साल पर कंटिन्यू नौकरी किए हैं तो कालबद्ध प्रोन्नति मिलेगा। अगर 15 साल नौकरी कर लिए हैं लगातार इंटरमीडिएट, वो ग्रेजुएशन का तो छोड़िए या पीएचडी का तो छोड़िए, अगर 15 साल कर लिए हैं लगातार नौकरी तो आपको प्रधानाध्यापक का प्रमोशन मिलेगा। सरकार अगर 5 साल के बाद स्नातक ग्रेड प्रमोशन नहीं दिया है तो सरकार को जोड़ करके उसको पेमेंट करना होगा। अभी जो हाईकोर्ट का फैसला हुआ है कि नियोजित शिक्षकों को प्रधानाध्यापक का पद दिया जाए, और नियमावली में भी है, वही नियमावली के अंतर्गत हाईकोर्ट, सम्मानित हाईकोर्ट पटना उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है। अब फैसला दिया है तो सरकार को जो कोष का भार पड़ेगा ही, जो पेमेंट का थोड़ा कष्ट पड़ेगा ही, क्योंकि पटना उच्च न्यायालय ने डीडीसी को कहा है कि 4 महीना के अंदर ये प्रमोशन देकर के हमको इन्फॉर्मेशन दीजिए। कोर्ट पर सबको आस्था है। अब जो है कुछ विशिष्ट शिक्षक सोच रहे हैं कि आगे जाएं या पीछे जाएं, ज़्यादातर जो है लौटने ही वाला है। और इधर विशिष्ट शिक्षक भी जो उत्तीर्ण हुए हैं उनका भी मामला 1 साल के लिए लटक गया, 1 साल तक नहीं कुछ होगा। ये सब भी जो है हाईकोर्ट जा रहे हैं। इसलिए जो लोग लाभान्वित नहीं हुए हैं, आप धैर्य रखिए, आप आज़ाद हैं कि हमको किसमें लाभ है। सरकार का मंशा ठीक नहीं है, आपको सर्विस ब्रेक कर करके और डायरेक्ट राजकर्मी का दर्जा देने के लिए आपको जो है लुभा रहा था। कुछ लोग लोभ में भी फंस गए। आप लोग स्वतंत्र हैं, आप आजकल इंटरनेट पर सब चीज़ निकल जाता है। आप कहीं भी सिविल कोर्ट के आसपास जाइएगा और केस संख्या है 16,951/24 पटना हाईकोर्ट का।
आप इस पर जो है आप ले सकते हैं जजमेंट, और आप एक वकील से मशविरा करके, जो जहाँ है वकील से मशविरा करके आप पूछ सकते हैं कि हमको लाभ किसमें होगा। सरकार जब 2020 में नियमावली बना दिया कि जो सक्षमता परीक्षा लुभ में चले गए, और जब नियमावली बनाया, वो नियमावली को तोड़ा नहीं है, वो नियमावली है, और वही नियमावली के अंतर्गत जजमेंट हुआ है। सब लोग खुश हैं। याचिकाकर्ता इंद्रजीत कुमार थे औरंगाबाद के, सब लोग खुशी खुशी हैं। दोस्तों, मेरा अपना मंथन है कि आप लोगों को जो केस जीता है और फिर इस केस में जो जा रहा है, वो जिस तरह से स्नातक ग्रेड का प्रमोशन मिलना चाहिए, एरियर के हिसाब से कालबद्ध प्रोन्नति मिलना चाहिए, उसके बाद जो है प्रधानाध्यापक का प्रमोशन मिलना चाहिए। आज जिस दिन से ट्रेंड हुए हैं आप, उस दिन से समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए। तो आप यकीन मानिए, आपको 90,000 1 लाख रुपया सैलरी महीना होगा, और एरियर भी मिनिमम 15 लाख से कम नहीं मिलेगा। जिनका बहाली 2007 में, 2003 में, 2006 में और 2009 में हुआ है, उन लोगों को एरियर जोड़ करके अच्छे अमाउंट मिलेगा। और धैर्य रखिए, सहनशील रहिए, घबराइए नहीं, ससमय ड्यूटी कीजिए। इधर कुछ बीपीएससी शिक्षकों के मामले में मैं खड़ा हूँ, तो सरकार ने बीपीएससी शिक्षकों को भी बेहतर से ठगा है, दे दिया। बहुत बड़ा संस्था से बीपीएससी से हम पास करवाए हैं, लेकिन ये सरकार माननीय नीतीश कुमार बीपीएससी संस्था जो इतना उच्च कोटि का संस्था है, उसको भी माने जो एक प्रतिष्ठा है, घुल मिल करने का काम किया है, और बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाओं को भी ठगने का काम किया है। बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाओं का भी सैलरी समान काम का समान वेतन होना चाहिए। एक ही स्कूल में वही पढ़ाई बीपीएससी शिक्षक पढ़ा रहा है, वही पढ़ाई नियमित शिक्षक पढ़ा रहा है, तो एक का सैलरी है 1,10,000, एक का सैलरी है 25,000, 30,000, 35,000। कहाँ का इंसाफ है? ये इंसाफ, ये घोर अन्याय है, ये घोर जुल्म है। ये सारा प्रभावित बच्चे पर पड़ेगा। सरकार को चाहिए शिक्षकों को सम्मान दे, शिक्षकों का अस्तित्व समाप्त नहीं करे। समाप्त तो कर ही दिया। जिस तरह से नियमित शिक्षक था, नियमित शिक्षक का पद है नहीं है, तो शिक्षा मित्र, शिक्षा मित्र के बाद जो है नियोजित शिक्षक, नियोजित शिक्षक के बाद विशिष्ट शिक्षक, उसके बाद गेस्ट शिक्षक, क्या है? दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके लिए मैं डेली रोज बरोज एक नई खबर लेकर के आया हूं। जो भाई बहनें हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने शिक्षकों के ग्रुप में अवश्य दीजिए। मैं जो भी खबर लाता हूं, सच्चा और पक्का खबर लाता हूं। दोस्तों, अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।